फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। अगर आपके बच्चे गाड़ी में अकेले बैठे हैं तो जी हाँ, ये खबर आपके लिए है। हम बता दें कि पूर्वी दिल्ली जिला के सकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरा स्वीट के बाहर दो बच्चे गाड़ी में थे। एक 11 साल की बच्ची और एक 3 साल का, और उनके परिवार वाले शॉपिंग करने गए थे जो कि फरीदाबाद से आए थे। उसी गाड़ी के समेत दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया गया। और हम बता दें कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस हरकत में आई और ज़िले की 5 टीमें, और जिसमें टोटल पुलिसकर्मी 45 से 50 थे और 20 गाड़ियां थी, जिन्होंने 3 घंटे के अंदर ही दोनों बच्चों को गाड़ी के साथ बरामद कर लिया। आरोपी फरार है। जी हाँ, मामला देर रात का है। सकरपुर जो लक्ष्मी नगर कहलाया जाता है, यहाँ पर एक फैमिली फरीदाबाद से लक्ष्मी नगर आई थी, जो कि हीरा स्वीट लक्ष्मी नगर, और जो रोड पड़ता है वो सकरपुर विकास मार्ग पे पड़ता है। जब बच्चे अकेले थे तो तभी एक आरोपी आता है और गाड़ी में ही बैठ के दोनों बच्चों को किडनैप कर लेता है। 30 से 35 किलोमीटर दूरी समयपुर बादली पर बच्चों को ट्रैक कर लिया जाता है, और आरोपी को जब पता लगता है कि पुलिस पीछे है तो तुरंत आरोपी वहां से भाग जाता है। इस पर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी फर्स्ट अवनीश कुमार ने प्रेस वार्ता की, तो हमने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना था रात 10:30 बजे की कॉल थी। जिले की 5 टीमें बनाई थी, एनएस, एटीएस, स्पेशल स्टाफ, क्रैक टीम, मधु विहार, लक्ष्मी नगर, जो सकरपुर थाना पड़ता है ये टीम ही थी। इसके अलावा जो अदर ज़िले हैं, नॉर्थ वेस्ट ज़िला, वहाँ की भी टीम का सहयोग लिया था, और उसके बाद दोनों बच्चों को बरामद कर लिया। बच्चे डरे हुए थे। 11 साल की बच्ची नीडर थी। बच्ची ने अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखा था। आरोपी के पास एक हथौड़ा, चाकू था। बहरहाल आरोपी की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल डीसीपी, सुने। और क्या मामला जो बच्चों को छुड़ाने में 20 कितना गाड़ियां जो है दिल्ली पुलिस की इस ऑपरेशन में शामिल थी, 2 से ढाई घंटे का ऑपरेशन था। 50 के करीब का स्टाफ जो है वो शामिल था। साथ ही साथ 4 से 5 टीमें जो फॉर्म की 2 से ढाई घंटे के ऑपरेशन के बाद हम बच्चों को सब फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जो बच्चों को किडनैप किया गया था, क्या आरोपी के पास कोई हथियार बरामद? उसके पास हथौड़ा था और कुछ चाकू नुमा चीज़ भी थी, तो वो बाकी जब सीसीटीवी फुटेज क्लियर होंगी, अब उसका एनालिसिस किया जा रहा है। वो चीज़ें कितनी लाख की फिरौती मांगी थी? क्या किस फोन से फोन किया गया था? 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी अपराधी ने, और जो फ़ोन था वो बच्चों की मम्मी का फ़ोन था जो गाड़ी में रह गया था, उसी के द्वारा उसने फिरौती की। कितनी टीमें लगी जिले की, क्योंकि यहाँ से समयपुर बादी तक 30 से 35 किलोमीटर का लंबा सफर है, क्या और डिस्ट्रिक्ट की मदद ली गई थी? इसमें आउटर नॉर्थ की टीम ने भी हमें सपोर्ट किया, डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, और आरपीएफ की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला है। उन लोग से क्या संदेश है जो अपने बच्चे गाड़ी में छोड़ जाते हैं? उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कभी भी अनअटेंडेड गाड़ी में, ऑन गाड़ी में ना छोड़ें, क्योंकि इसका कोई अपराधी फ़ायदा उठा सकता है। सर, पहले जब मेरी गाड़ी बाहर मैंने देखा नहीं, तो मैंने लेफ़्ट राइट गाड़ी को देखा। शायद कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी को ऐसा लगा देते हैं, तो कई बार लोग क्या करते हैं, गाड़ी को आगे पीछे कर देते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी अटकी हुई होती है। तो मैंने लेफ़्ट राइट में देखा, लेकिन बाई चांस वो बहुत कम गाड़ियाँ थी, तो हमें बहुत जल्दी ही पता लग गया था कि यहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं है। इमीडिएटली हमें कहीं ना कहीं माइंड में आ गया था कि लेफ़्ट और राइट में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही गाड़ियाँ खड़ी थी, उसका रोड खाली हो चुका था, क्योंकि तो हमें ये लगा था कि हमें इमीडिएटली लग गया था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इतने में ही फिर हम लोगों ने तुरंत, फिर वहाँ पे कुछ पब्लिक भी इकट्ठी हो गई थी क्योंकि हम एकदम से चिल्लाए, तो इतना ही हुआ था। तो हमें पता लग गया था फिर क्योंकि मेरे पास फ़ोन था, मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया, तो हार्डली 2 से 3 मिनट बाद कंफर्म सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद आपने अगला काम क्या किया? मैंने सबसे पहले इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया जो 112 नंबर था। उस करते करते मैं इमीडिएटली यहाँ पे आ गया। ठीक है। कब पता चला कि आपके बच्चे किडनैप हो गए? कैसे? सर 10:30 पे, मतलब जैसे ही हम बाहर आए हैं, हमारे को 3 से 4 मिनट बाद तो पता लगा कि फ़ोन पे मैंने बेटी को फ़ोन किया, तो फ़ोन उठाकर ये बात बोल दी उसने, किडनैपर ने, कि भैया आपके बच्चे किडनैप हो चुके हैं। तो हमें कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं, तो इमीडिएटली पता लग चुका था कि थाने कितनी देर बाद आप आए होंगे? सर हार्डली 10 मिनट के अंदर, ऑटो वहाँ से लेके यहाँ तक ऑटो में जितना टाइम लगता है उतना टाइम। फिर पुलिस में जब आपने कंप्लेन की तो उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। सर देखिए, हमने मतलब यहाँ की पुलिस, ऐसा लग रहा था कि इतनी एक्टिव पुलिस थी। हम जैसे ही अंदर आए हैं, हमने एकदम से इनको बोला कि हमारी गाड़ी में बच्चे बैठे थे और वो ऐसे किडनैप हो चुके हैं। इन्होंने कुछ लिखा पढ़ी करने की बजाय इमीडिएटली गाड़ियां निकाली अपनी अपनी, और उसके बाद ये सारे तुरंत गाड़ियों से निकल गए। जब आप अपनी बेटी से बात हो रही थी लगातार, तो बेटी क्या कह रही थी आपको? वो बस एक ही बात कह रही थी कि पापा ये अंकल कह रहे हैं, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया
तो हम आपके भाई को और आपको मार देंगे। अच्छा, पूरी प्रोसेस के दौरान जब किडनैपर साहब की बात हुई थी, किस तरह से बात कर रहा था, क्या कह रहा था? सर वो बार बार ये कह रहा था कि मैं बीटेक हूँ, मैं एमटेक हूँ, और मैं मतलब ऐसे गाली देके कह रहा था कि मैं मतलब चूतिया नहीं हूँ कि मैं इस तरीके का मतलब करूँगा कि तुम मेरे को बुला रहे हो। मैंने उसको बोला तुम मेरे को मिल जाओ, तुम्हें जो पैसे चाहिए मेरे को मेरे बच्चे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो ये कह रहा था कि नहीं, मेरा आदमी वहाँ जाएगा एक लोकेशन पे, वहाँ तुम उसको पैसे दोगे तो तुम्हारे बच्चे मिलेंगे। मैंने उसको बोला कि देखिए मैं इतना बड़ा रकम नहीं ला सकता, 2-4 लाख की बात अलग होती है, लेकिन इतना बड़ा रकम मैं कहीं से नहीं ला पाऊँगा। तो मैंने बोला, तो वो कह रहा मुझे नहीं मतलब, तेरे को अगर बच्चे प्यारे हैं तो तुझे लाने ही पड़ेंगे बस। अच्छा, तो पुलिस कैसे काम कर रही थी? रास्ते में जब आप थे, आप पुलिस की गाड़ी में थे, आपकी वाइफ पुलिस की गाड़ी में थी, तो किस तरीके से ट्रैक हो रहा था? आपने क्या सर आई थिंक सर का कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं आपस में, वो ग्रुप में कन्वर्सेशन सारी चल रही थी, वो लोकेशंस में डाल रहे थे, ग्रुप एक दूसरे से फ़ोन पे बातें कर रहे थे, वहाँ से जाम कर दो, वहाँ बैरिकेटिंग लगा दो, वहाँ पे सिविल में भेजो, ये सारी चीज़ें आपस में इनकी फ़ोन पे कन्वर्सेशन। कैसे आपको लग रहा है कि आरोपी ने आपको आइडेंटिफाई किया कि ये गाड़ी ऐसी है और इसमें बच्चे अकेले हैं, माँ बाप जो है वो मिठाई की सर दुकान देखिए, पे- हमें ये कुछ नहीं पता कि हमें कैसे आइडेंटिफाई किया, ये कुछ हमें आइडिया नहीं है। हमें बस ये पता है कि वो कोई भी हमारा नोन नहीं था, वो सिर्फ एक चलता फिरता कोई बंदा था, उसने ऐसा किया, उसको मौका दिखा और वो लेके चला। अच्छा, ये बताइए कि आप गलती मानते हैं कि जिस तरीके से आप चाबी और बच्चों को छोड़ा, तो अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो आप ऐसे में क्या? नहीं सर, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारे को उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हमें ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि गाड़ी स्टार्ट छोड़ के, बच्चों को गाड़ी में छोड़ के हमें गाड़ी से उतरना चाहिए, या तो बच्चों को साथ लेके उतरो, नहीं तो नहीं उतरो। अदरवाइज जो सिचुएशन हमारे साथ हुई है किसी के साथ भी हो सकती है। बेटी क्या कह रही थी? आपकी बात हुई बेटी से बीच में कभी? सर बीच में जो बात हो रही थी, बस वो या तो वो रो रही थी या फिर वो बस ये कह रही थी कि पापा आप पैसे दे दो इनको, और बस वो एक ही बात के अलावा कोई तीसरी बात नहीं कह रहा। जब बच्चे आपसे मिले तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब मिल गए बच्चे? मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहती थी कि वो तो जब बिल्कुल सही देखा आपने सलामत हो। तो क्या रिएक्शन तो था? मैंने बच्चों का देखा, क्या मेरी बेटी इतनी ब्रेव है, उसने मेरे को तुरंत बोला मम्मा मैं ऑल राउंड हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा अंकल ने आपको मारा, आपको हिट करा या आपको डराया? उसने बोला मम्मा अंकल ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। इनफैक्ट मैंने अंकल को ऐसा बाउंड कर रखा था बातों में कि वो मुझे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाए। वो देख रहे थे कि मैं उनको बातों में उलझा रही हूँ, और वो जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे मैं उन सबका गलत जवाब दिए जा रही थी, जिससे कि उन्हें हमारा ओरिजिनल कोई भी चीज़ ना पता चले। चलिए।